अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम कौम की आवाज़ में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान शाह शहनाज। कराची के ट्रैफिक के मसाइल पे 2 रोज़ कबल भी एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बातें हमारी नहीं हो सकी कि कराची के ट्रैफिक के मसाइल का मसला कैसे हल होगा। ये जो आए दिन रोडों पे हादसात हो रहे हैं, ये मामला कैसे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में मेरे साथ ऑल पाकिस्तान डिम्पर एसोसिएशन के मरकज़ी सदर हाजी लियाकत महसूद साहब मौजूद हैं। शुक्रिया हाजी साहब, आपने मुझे अपना वक़्त दिया। आली साहब, ये कराची के जो मसाइल है, ये हल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रोडों का हाल आपके सामने है, आए दिन ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं। तो क्या समझते हैं, कौन जिम्मेदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, आपकी शुक्रिया। तो मीडिया के जरिए पे आपके आदेश के लिए नारा भी उठाएगा। शाह साहब, हमारे जो खसूस कराची शहर शाह साहब, आपको भी पता है, ये कराची शहर बहुत बड़ा शहर है, इंटरनेशनल शहर है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम का है। लेकिन जाया सिंध है, पश्तून है, मजर है, बलोच है, पंजाब है, लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए इंटरनेशनल शहर है। सबका हक बनेगा जो सब कारोबार भी कर सकता है। हमारे जो डेम्पर ट्रांसपोर्ट के शाह साहब, उस दिन मैंने आपको बताया, जुमे वाले दिन जो आपने इंटरव्यू भी लिया, उस दिन मैंने आपको बता दिया, सारा मीडिया वालों को मैंने बताया, जो इंतजामिया है, सरकार है, गवर्नमेंट है, जय सिंह गवर्नमेंट है, सबको मैंने बताया जो हमारा डेम्पर ट्रांसपोर्ट लोकल गाड़ी जिस तरीके से कराची शहर का कराची में चलेगा, हैदराबाद यानी पूरी पाकिस्तान के अंदर लोकल गाड़ी शहर के अंदर जितना कचरा मालबा रोड सप्लाई बोर्डिंग का सप्लाई, आप खुद सोचो। ये सिंध असेंबली देखो किसने सप्लाई दिया, डेम्पर वाले ने सप्लाई दिया। गवर्नर हाउस देखो किसने सप्लाई दिया, डेम्पर वाले ने सप्लाई दिया। लियाकत अस्पताल देखो, आगा खान अस्पताल देखो, बड़े बड़े बिल्डिंग में देखो किसने सप्लाई, डेम्पर वाले ने सप्लाई दिया। बकाया कोई गाड़ी यहाँ से लोड होगा, पंजाब जा रहा, गुलिस्तान जा रहा, बलूचिस्तान जा रहा, लाहौर पिंडी, लेकिन वो गाड़ी या रात को निकलेगा यहाँ से या दिन में निकलेगा, कोई मसला नहीं। यानी महीने के अंदर उसका कम से कम 2 चक्कर लगेगा हमारे कराची शहर के अंदर, और 24 घंटे के अंदर हमारा 4 चक्कर, 5 चक्कर, 3 चक्कर देने लगेगा। असूच शाह साहब, कराची शहर का जो हाल है आपको भी पता है। रोड के बीच में खड़े हैं, रोड के बीच में कितना पटवारी है आप खुद सोचो। रोड के किनारे में ट्रेलर भी खड़ा है, रोड के बीच में आड़े भी है, लेकिन इस तरीके से कम 20 फुट रोड भी नहीं किया। रोड जो रोड के बीच में गड्ढे है, तो उसका सीन गवर्नमेंट का हक बनता था, जो मौजूदा हुकूमत है उसका हक बनता था, जो उसका मरम्मत तो करो, उसका इतना खर्चा तो नहीं। उसमें रश्का भी चलेगा, मोटरसाइकिल चलेगा, छोटा गाड़ी चलेगा, टैक्सी भी चलेगा, हेवी गाड़ी भी चलेगा, टोटल 20 फुट भी नहीं है। जब रोड के बीच में खड्डे है तो उसके लिए बड़ा गाड़ी भी ब्रेक मार सकता है, छोटा गाड़ी, मोटरसाइकिल, रश्का, टैक्सी सभी ब्रेक मार सकते हैं। इसकी वजह से रश भी बने, तो अगर इसके ऊपर सब थोड़ा मुतवज्जो भी कर सकता हूँ। जो कराची शहर का जो हालत है, जो रोड का हालत है, जो रोड का हालत में सब अब थोड़ा मुतवज्जो भी दूंगा। जो अगर रोड में थोड़ा, लेकिन अगर खड्डे का मरम्मत भी होगा तो कम से कम मेरा ख्याल में तो आधा हादसा जो हादसा होगा, तो आधा हादसा तो उसमें जो इंशाल्लाह कम होगा। भाई साहब, हम देख रहे हैं कि हुकूमत सिंध से बात करते हैं, वो कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं। तो आपको की कोई कोशिश नजर आ रही है कि कराची को बेहतर बनाने के लिए, रोड पे काम करने के लिए? इसलिए कराची का हाल तो इस टाइम पूरी तरह तबाह हो चुका है। आप क्या समझ रहे हैं, हुकूमत की क्या अहम नहीं है इस मामले में? तो इसमें लाजमी देखो, हुकूमत का आम जो टैक्स दे रहा है, तो किस चीज का टैक्स दे रहा है? आजकल जितना टैक्स ट्रांसपोर्टर भी दे रहा है, इतना टैक्स एक इदारा भी नहीं दे रहा। लेकिन आम जो टैक्स दे रहा है, ये किस चीज का टैक्स है? ये रोड का टैक्स है। रोड फार्मर, पेटनर्स, लेसन, जो बाहर से गाड़ी भी आया था 3 महीने पहले, उसके बाद टोल टैक्स जो सिंध गवर्नमेंट का रखी है। हमारे जो डेम्पर लोकल गाड़ी है, ये जितना टैक्स भी मिलेगा तो सिंध गवर्नमेंट को भी मिलेगा। लेकिन ये किस चीज का टैक्स है? ये रोड का टैक्स है। रोड नहीं बनेगा, आपके सामने रोड देखो, आप शहर के अंदर तो चलेगा ना, तो फिर रोड का हालात देखो, रोड का क्या हाल। तो अगर इसके बारे में बार बार गवर्नमेंट कर रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश में 2001 से नहीं भी आया था, अभी 2024 से, और 26 साल तो कराची शहर का अंदर मेरा भी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्क चलाने वाला है, खाने वाला नहीं, हम टैक्स देने वाला है, लेने वाला नहीं। खसूस जो हमारे ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर है शर्जीली नाम है, उसका होता है ट्रांसपोर्ट का, तो उसका हक बनता था जो ट्रांसपोर्ट का अहदेदार है, तो महीने 2 महीने के अंदर उसका हक बनता था जो आप ट्रांसपोर्ट का अहदेदार है, उसको बोला, उसके साथ बैठने में बात कर दो, जो ये कराची शहर का क्या है, उसका क्या तरीका कार कर दो, उसका क्या रास्ता निकाल दो। लेकिन उसमें कम से कम तो हमारा उसके साथ 1 साल हो गया, तो 1 साल के अंदर तो मेरा आपने मुलाकात की कोशिश करी है उनके साथ? बहुत से तो मैंने किया, उसको मैंने वॉइस किया, उसको मैंने कॉल किया, फोन पे
रास्ता भी किया, लेकिन सामने मीटिंग कम से कम 1 साल हो गया, तो फिर तो डीआईजी ट्रैफिक जो है पीर मोहम्मद शाह साहब, तो उनकी तरफ से डायरेक्ट आपके साथ पीर मोहम्मद शाह coordination के है? साथ मेरा मीटिंग होगा। पीर मोहम्मद शाह के पास जब मेरा मीटिंग होगा, वो बेचारा क्या कर रहा जी, सीन गवर्नमेंट का हाल है। तो अगर सीन गवर्नमेंट जो अहदेदार है तो उसका मीटिंग नहीं मिलेगा। मिनिस्टर के साथ 1 दफा तो मैंने मीटिंग की है। एक साल में 1 दफा मीटिंग हुआ है। 1 साल में, बल्कि 1 साल तो छोड़ो, तो 3 साल हो गया, तो उसमें 1 साल तो मेरा उसके साथ मीटिंग हो गया। बकाया जो होम मिनिस्टर है नसीर शाह के साथ मैंने कुछ दफे भी हुआ, उसके साथ मीटिंग हो आपके साथ अपने मुलाकातें रहती हाँ हैं। नसीर होम शाह मिनिस्टर के से भी एक साथ मुलाकात है। नसीर शाह के साथ मेरा होम मिनिस्टर के साथ 1 दफा भी हो गया, या 2-3 दफे भी हुआ है ना। लेकिन अभी खासूर जो कराची शहर का जो मसले मसाइल है, तो उस मसले मसाइल पे उसको मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया। तो कराची शहर में जो मसले मसाइल है, तो उसके बारे में आप मुझे मीटिंग का टाइम भी दे दो, अगर उसके बैठने में बात भी करने का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो हाजी साहब, मसाइल का हल क्या नजर आ रहा है? हल किस तरह से हो गए हैं? लोगों के हालात खराब हैं, आजकल चोरी डकैतियां भी इतनी बढ़ गई है, पानी गंदा आ रहा है, कराची तो तहस नहस हो चुका है इसका। शाह साहब देखो, ये खासूस हम जो टिकट जमा कर रहा है, ट्रांसपोर्टर जो है ना, वो टिकट मुझे नहीं दे रहा। टिकट गवर्नमेंट को भी मिलेगा, लेकिन अमन चोरी डकैती रोड बनाना ये तो मेरा काम तो नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का काम है। ये गवर्नमेंट का बनता है। जो चोरी डकैती मंशा जो रोड का मसले मसाइल है, ये तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का बनता है। शुक्रिया हाजी साहब, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी। प्रोग्राम पसंद आया, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। वॉन कराची की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।